उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्पिटल में खुदकुशी करने वाली नेपाली छात्रा के पिता ने संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केआईआईटी ने पड़ोसी देश के स्नातक स्तर के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मृतक छात्रा के पिता सुनील लामसलाल मंगलवार सुबह भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उनकी बेटी के शव का पोस्टमार्टम एम्स में किया जाएगा। मृतक छात्रा के पिता ने कहा, मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। यहाँ कई बच्चे पढ़ रहे हैं। पता चला है कि छात्रों को उनके छात्रावास से निकाल दिया गया है। यह सही नहीं है। इस घटना को दोहराया नहीं जाना चाहिए। ये लोग नेपाल जाते हैं, वहाँ छात्रों को पढ़ने के लिए बुलाते हैं। संस्थान ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। उन्हें न्याय के लिए सरकार और पुलिस पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ भेजा। हमें उम्मीद है कि सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भरोसा है। हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। हमें नहीं पता कि यह घटना कैसे घटी। हमें सिर्फ कहा गया कि जल्दी आ जाओ और हम आ गए। हमें यहाँ आकर पता चला कि बेटी नहीं रही। इस घटना से पहले हमारी बात हुई थी, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने कहा, मैं फेस्ट में जा रही हूँ, उसके बाद आकर हमसे बात करेगी, लेकिन तब तक हमारी बेटी बची नहीं। वहीं के आईआईटी के एक बयान में कहा गया कि संदेह है कि लड़की का किसी छात्र के साथ प्रेम संबंध था। उसकी वजह से हो सकता है कि उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि बाद में संस्थान ने माफ़ी मांगते हुए कहा, हमसे जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। नेपाल के सभी छात्रों और लोगों के प्रति हमारा स्नेह प्रकट करते हैं। हम उन्हें वापस आने की अपील कर देंगे। केआईआईटी ने कहा कि संस्थान 16 फरवरी की शाम को परिसर में हुई घटना से बेहद स्तब्ध है। आंदोलनकारी छात्रों के साथ अपने कुछ कर्मचारी के व्यवहार पर खेद व्यक्त करता है। एक अधिकारी ने कहा, हमारे 2 अधिकारियों द्वारा की ये टिप्पणी बेहद गैर जिम्मेदाराना है। वो क्षणिक आवेग में की गई है, लेकिन हम उनके कार्य का समर्थन नहीं करते, हम खेद प्रकट करते हैं। बताते चले कि इस घटना में तब तूल पकड़ा जब मृतकों के चचेरे भाई ने भुवनेश्वर के इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई की। उसकी बहन ने रविवार को अपने छात्रावास के कमरे में फांसी लगा ली। उसने दावा किया कि यूनिवर्सिटी का एक छात्र उसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। इस बात के सामने आने पर बाद में नेपाली छात्र उग्र हो गए। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद की आईआईटी ने कई नेपाली छात्रों को छात्रावास से बाहर निकाल दिया। उनकी यात्रा की कोई व्यवस्था किए बिना उन्हें कटक रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। वहां छात्रों ने दावा किया था, हमारे पास भोजन, पानी, ट्रेन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। एक छात्रा ने कहा था, हमें हॉस्टल का कमरा खाली करने के लिए कहा गया। हमें जबरन यहाँ पर उतार दिया गया। हमें 28 फरवरी को परीक्षा देनी थी। छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार वाकई में गैर जिम्मेदाराना है। कॉलेज प्रशासन को इसको लेकर जवाबदेह होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। और इस खबर से जुड़ी और